Question 21. A particle moves along a straight line with a constant acceleration a equal to plus 0.5 meter per second square. At t equal to 0, it is at x equal to 0 and its velocity is v equal to 0. Plot the velocity time and position time graph for the period t equal to 0 to t equal to 5 सेकेंड. तो यहाँ पर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जो कि a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है. अब कहता है कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है और इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है. तो प्लॉट करना है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द पीरियड t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड. तो यहाँ जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं क्या कि a इक्वल टू प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन. अब दूसरा कि एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0. ओके. अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग वेलोसिटी मालूम कर लेंगे. वेलोसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस ए टी यूज कर रहे हैं. इक्वल टू क्या होगा, u इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इक्वल टू 0.5 जो कि दिया हुआ है और t. तो अब क्या होता है v इक्वल टू 0.5 t. अब इसी को लेकर के हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड यूज करके है ना अलग वेलोसिटी का वैल्यू निकालते जाएंगे और इसके हिसाब से हम लोग प्लॉट करेंगे. ओके. v1 इक्वल टू 0.5 इंटू 1 टी के लिए 1 वैल्यू दिए एंड इट इज इक्वल टू 0.5. यहाँ v2 इक्वल टू 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. v3 0.5 into 3 it is 1.5 meter per second. v4 is equal to 0.5 into 4 that is 2.0 meter per second and v5 is equal to 0.5 into 5 it is 2.5 meter per second. ओके. अब ग्राफ प्लॉट करते हैं. पहला वैल्यू 0.5. पहले तो यहाँ लिख दीजिए वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड टाइम सेकेंड. अब 0.5 दूसरा 1 तीसरा 1.5 चौथा 2 पाँचवा 2.5. इधर 1 2 3 4 5. अब 0.5 1 तो इसको बढ़ाते हैं और इसके सामने ला करके ऐसे करेंगे. फिर 1 को बढ़ाएंगे और इस 2 के सामने फिर
इसको बढ़ाइए और इस 3 के सामने ये चलते हैं। 4 and 5। तो इस तरह हम लोग इस सबको जोड़ लेते हैं, तो देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जो ओरिजिन से होते हुए निकल रहा है। ओके, ये हमारा क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अब यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए तो यहाँ देखो कि पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर जिस तरह हम लोग अलग अलग टाइम के लिए वेलोसिटी निकाले थे, उसी तरह यहाँ पर अलग अलग टाइम के लिए हम लोग पोजीशन निकालेंगे। और उसके लिए मतलब ये फॉर्मूला जो है x इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखो u जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यू टी 0 हो गया प्लस हाफ इंटू 0.5 टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा बन गया क्या, x इजकल टू हाफ 0.5 टी स्क्वायर। ओके, अब टाइम के अलग अलग वैल्यू डाल के पोजीशन निकाल लेते हैं। x1 इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.25। उसके बाद फिर x2 इक्वल टू यहाँ पर मीटर है ना। अब देखो x2 इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 इंटू 2 स्क्वायर एंड इट इज 1 मीटर। x3 इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 945/2, यानी कि ये हो जाएगा 2.25 मीटर। बाई 2 इंटू 0.5 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 80 का हाफ, तो ये 4। अब उसके बाद x5 1/2 इंटू 0.6 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये हो गया, तो ये है। अब देखो ये 0.5 है ना, ऐसे रखो, ठीक है, 0.5 इंटू 5 स्क्वायर। अब ये हो गया 25, 125/2, तो ये हो गया हमारा 6.25 है ना, 6.25 मीटर। ओके, अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पर
टी टाइम, ये 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, और ये है ये सेकेंड में सेकेंड। अब देखो x1 0.25 है, तो हम लोग भी यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ 0.25 पर पॉइंट किए। फिर उसके बाद देखो x2 1 है तो यहाँ पॉइंट किए। तो यहाँ देखो पहला को हम लोग मिला देंगे ऐसे, ये। अब उसके बाद फर्स्ट को सेकेंड से, ये हो गया। अब अगला देखेंगे तो 1 वाला हो गया, 2.25 है इसके बाद, तो 2.25 यहाँ आया। अब इसको बढ़ाएंगे और इसको ले जाएंगे हम लोग कहाँ तक, 3 के सामने तक, और इसको मिला देंगे 3 से, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है हमारा 4, तो 4 को ले चलते हैं इधर, और कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, 4 के सामने तक, ठीक है। तो टाइम ये 4 सेकेंड का मिला लेते हैं। अब उसके बाद फिर 4 के बाद 6.25 है, तो यहाँ लो, इसको बढ़ाओ और हम लोग कहाँ 5 तक ले चलेंगे इसको, और ये 5 तक आ गया। तो अब इसको बढ़ाएंगे तो ये कर्व देख रहे हो ऐसे उठाएंगे, ऐसे बनता हुआ, सॉरी यहाँ ये कर्व बनता है। ऐसा कर्व जो होता है ना वो पॉजिटिव कर्व होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव कर्व। ओके, तो इस तरह से हमने इसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कर लिए। ओके।